हेलो गाइस, ये कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इंस्टाग्राम के एडिट से एप्लीकेशन में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। और ये एक कंप्लीट वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल है जिसमें कि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक एडिटिंग बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल वीडियो में कट्स कैसे लगाए जाते हैं, स्लो मोशन कैसे किया जाता है, कलर ग्रेडिंग कैसे किया जाता है, म्यूजिक कैसे ऐड करना है, ट्रांजिशन कैसे ऐड करना है, वीडियो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। इवन एडवांस लेवल की भी चीजें, नॉर्मल वीडियो को एनिम वीडियो में कन्वर्ट करना, रीस्टाइल करना, हर एक चीज। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर से देखना। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एडिट से एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जस्ट प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च को ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको टाइप करना है एडिट से। एंड उसके बाद बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपके सामने इंस्टाग्राम का ये जो एडिट से एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। इसे आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले जो आपको प्लस का बटन दिख रहा है इसको ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है तो कैमरा की हेल्प से रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर पहले से रिकॉर्डेड है तो गैलरी को जस्ट सेलेक्ट करना और यहाँ पे जिस वीडियो को आप एडिटिंग करना चाहोगे उसे आप सेलेक्ट करके डन कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो वीडियो होगा वो जस्ट सिंपली से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो वीडियो है जस्ट ऐड हो चुका है। और आप नोटिस कर पा रहे हो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा वीडियो है, आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो। ठीक है, अब इस वीडियो को हम जस्ट यहाँ एडिटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो हम एडिटिंग करेंगे ना उसमें जो भी बेकार पार्ट है उसे स्प्लिट करके या फिर कट्स लगा के हटा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो जब यहाँ पे ये जस्ट टर्न ले रहे हैं उसके बाद वाला जो क्लिप्स है वो उतना कुछ खास लग नहीं रहा है, मतलब अच्छा नहीं है। तो उसे हम लास्ट वाले क्लिप को इसके बाद वाले क्लिप्स को हटा सकते हैं। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए आप जहां से रिमूव करना चाहो तो वहां पे जाओ, अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद स्प्लिट को ऑप्शन दिखेगा, इसको ऊपर क्लिक करना, स्प्लिट हो जाएगा। देन जितना दूर आप रिमूव करना चाहो तो मान लो आप इतना ही करना चाहते हो तो इतना ही दूर पे आके स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर दो। आप जिसे हटाना चाहते हो वो आपको एक अलग मिल गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट ही कर सकते हो। मैं तो पूरा ही हटाना चाहता हूँ लास्ट वाला पार्ट, तो पूरा को ही यहाँ पे डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कट्स लगा सकते हो या फिर जो बेकार पार्ट है आपके वीडियो में उसको हटा सकते हो। ओके, अब उसके बाद अगर आप अपने वीडियो में जस्ट स्लो मोशन या फिर सबसे पहले म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि म्यूजिक के अकॉर्डिंग अगर बाकी एडिटिंग होगा तो अच्छा लगेगा। सो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ये ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे जस्ट ट्रेंडिंग वाले म्यूजिक मिल जाएंगे क्योंकि ये इंस्टाग्राम से लिंक्ड है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक होगा वो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। अब जो आप यूज करना चाहोगे उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास कोई म्यूजिक हो तो उसे भी ऐड कर सकते हो। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लो, उसके बाद जो भी वीडियो से आप म्यूजिक को निकालना चाहोगे उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वीडियो से म्यूजिक यूज करना चाहो तो जैसे सेलेक्ट करके डन कर लेना, यहाँ पे जो म्यूजिक होगा वो आ जाएगा। ठीक है, फिर आप जस्ट डन कर सकते हो, म्यूजिक ऐड हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे से डिलीट ही कर रहा हूँ और कोई एक ट्रेंडिंग म्यूजिक को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट ये जो भी नाम चले बहुत ट्रेंड में इसे सेलेक्ट करके डन कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे डन करेंगे। ठीक है, म्यूजिक हमारा ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंडिंग म्यूजिक अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारा म्यूजिक वाला काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो म्यूजिक ऐड हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे अगर अपने वीडियो में कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, मतलब कुछ लिखना चाहते हो, तो आपको यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आप टाइप करना चाहो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट यहाँ पे नेचर लवर या फिर वॉक ये मैं सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे फॉन्ट देखने को मिलेंगे। इनमें से जो आपको अच्छा लगेगा उसे जस्ट आप चूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि ये सारे देख पा रहे हो, मैं इनमें से किसी को चूज कर लेता हूँ। बहुत सारे हैं, आप नोटिस कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद एक कलर के ऊपर क्लिक करके कलर जो आप रखना चाहो उसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला कलर रखूँगा और इसको ऐसा, एंड ये कलर हमारा एडिट कर लेते हैं ज़रा।
इसको ऐसा, ओके फिर इसको हम ऊपर में कर दिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इन एनिमेशन आप कैसा रखना चाहते हो, ऐसा या फिर जूम करके या फिर कुछ इस तरीके से, ठीक है। काफ़ी सारे हैं, जो आपको अच्छा लगेगा जस्ट उसे आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, देख पा रहे हो, ठीक है। तो जो अच्छा लगे उसे जस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ओके। मैं ये लास्ट वाले को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इफेक्ट, अगर आप ग्लो इफेक्ट ऐड करना चाहो तो ग्लो मिल जाता है, ठीक है। अगर आप ड्रीमी कुछ इस तरीके से ऐड करना चाहो तो ये सब आपको मिलते हैं। अगर इन्हें चाहते हो ऐड कर सकते हो, मैं हटाता हूँ एंड उसके बाद जस्ट हम यहाँ पे डन करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट भी ऐड हो गया। अब इसका साइज वगैरह इंक्रीज करके आप चाहो तो जहाँ रखना चाहो वहाँ पे रखो, जैसे कि ऊपर में करके कुछ इस तरीके से रख दे रहे, ठीक है। देन अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊँ, नोटिस कर पाओगे कुछ इस तरीके का ये हमारा नीचे से ऊपर वाला पॉप इफेक्ट है और ये वॉकिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्स्ट ऐड किया जाता है। अगर ऐड करना चाहो कर सकते हो, मैं डिलीट ही कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई वॉइस ओवर वगैरह करना चाहो तो आपको ये वॉइस का ऑप्शन दिखता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे सिंपल से इसको स्टार्ट ही कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करोगे तो आप जो भी बोलोगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वॉइस ओवर करना चाहो देन इस तरीके से किया जा सकता है, काफ़ी ईजी। फिर डन करो, ओके। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर को हटा देता हूँ क्योंकि इसमें कोई वॉइस ओवर की जरूरत है ही नहीं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ये CC मतलब कैप्शन का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक काफ़ी कमाल का टूल है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वीडियो ऐड करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये कैसे यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे ये वाला एक वीडियो ऐड किया है जिसमें कि वॉइस ओवर है। तो जब देखो आपने काफ़ी सारे रील्स वगैरह देखे होंगे जिसमें कि कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और वही सेम चीज़ लिखा हुआ भी आता है, तो वो जो है ना वो यही CC की हेल्प से किया जाता है। अगर आप CC के ऊपर क्लिक करो तो ये ऑटो कैप्शन जनरेट ही करे, मतलब कि कैप्शंस को जनरेट करने लगेगा। और यही कैप्शन है जो कि आप इंस्टाग्राम फिर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल वीडियोस में देखते हो, जो कि लिखा हुआ आता है, जो भी बोल रहे हो वही लिखा हुआ आता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग जस्ट एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। एडिट के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे जस्ट एक ऊपर जाने के बाद काफ़ी सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। जो फॉन्ट आपको अच्छा लगेगा उसको जस्ट आप यहाँ पे चेंज करके सेलेक्ट करना, जैसे कि इसे हमने सेलेक्ट किया। फिर कलर वगैरह के ऊपर जाके कलर चेंज कर सकते हो। मैं स्ट्रोक को हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रोक के ऊपर जाके जस्ट हम हटाएंगे क्या, इसे चेंज कर सकते हैं। ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो वाइट बैकग्राउंड या फिर ये ब्लैक बैकग्राउंड सही है। बस यहाँ पे कलर इसका येलो कर दें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये वाइट वाला ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ काफ़ी सारे स्टाइल्स मिलेंगे। इनमें से किसी को अगर आप चाहो तो जस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि इसे सेलेक्ट करें, इसे सेलेक्ट करें, जो अच्छा लगे सेलेक्ट करके जस्ट डन कर लेना। उसके बाद आप यहाँ जब प्ले करोगे तो आप देख पाओगे ये जो कैप्शन है वो आपको यहाँ पे एक क्लिक में ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली से आप अपने वीडियोस में कैप्शन से ऐड कर सकते हो, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया, ठीक है। नाउ अब अगर आप अपने वीडियो के ऊपर कुछ चीजें ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये जो ओवरले का ऑप्शन है इसकी हेल्प से ओवरले के ऊपर क्लिक करो एंड उसके बाद आपके वीडियो में जो भी चीजें हैं ये आप यहाँ ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं एक इमेज को सिलेक्ट करके डन कर रहा हूँ तो आप नोटिस कर पा रहे हो ये हमारा इमेज जो है वो हमारे वीडियो के ऊपर जस्ट ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐड करना चाहो देन इस तरीके से ऐड किया जाता है, जहाँ रखना चाहो वहां पे रख सकते हो, नीचे ऊपर जिधर आपको सही लगे, ठीक है। तो यही तरीके से ऐड किया जाता है। आप यहाँ पे कोई टेम्पलेट वगैरह ऐड कर सकते हो। मैं एक सिर्फ इमेज ऐड करके आपको दिखाया। आप चाहो तो यहाँ पे कोई लोगो ऐड कर सकते हो। लोगो को ऐड करके उसको एनिमेट करने के लिए ये जो की फ्रेम है इसकी हेल्प ले सकते हो। जैसे कि एक की फ्रेम स्टार्टिंग में, एक की फ्रेम थोड़ा दूर के बाद लगाओ और स्टार्टिंग को पकड़ के अगर आप नीचे लेके चले जाओगे तो देख पाओगे नीचे से ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके के एनिमेशन बन जा रहा है, ओके। और अगर आप इसमें एनिमेशन बनाना चाहो तो इसको जूम कर सकते हो। कुछ ऐसा एनिमेशन आपका बनेगा, ये सबसे पहले नीचे से ऊपर, उसके बाद जूम, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐड करना चाहो अपने वीडियो के ऊपर तो इस तरीके से ऐड करके उसको एनिमेशन वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ओके। उसके बाद और भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लाइक स्टिकर के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे काफ़ी सारे स्टिकर्स मिलते हैं। आप सर्च के ऊपर क्लिक करोगे और भी स्टिकर्स आप यहाँ सर्च करके रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ सिंपल से ये एक हार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसे यहाँ रख रहा हूँ, ओके। तो इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। सिंपल चीज़ है, ये सब हमने यहाँ
यहाँ पे स्टार्टिंग में जो टूल्स हैं इनके बारे में जान लिया। और हाँ, ये जो ये कटआउट है ना, ये काफ़ी कमाल का टूल है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप किसी चीज़ को मतलब किसी दूसरे वीडियो को कटआउट करके वहाँ ऐड कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के लिए मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ डन करता हूँ तो आप नोटिस कर पाओगे इसका जो बैकग्राउंड होगा उसको ये सबसे पहले रिमूव करेगा, उसके बाद वहाँ पे वो ऐड कर देगा। ठीक है, लाइक आप यहाँ देख सकते हो ये कटआउट होके जस्ट यहाँ पे ये ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक एडजस्ट के ऊपर जाके इसका कलर्स वगैरह और ब्राइटनेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसा आपको सही लगेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर करना चाहो कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये तब हेल्पफुल रहता है ना जब आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड कुछ दूसरा रखना चाहो, जैसे कि मान लो हम इसे ऐसा रखते हैं और वीडियो का बैकग्राउंड दूसरा रखना है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट इसे हम यहाँ पे नॉर्मली ऊपर में रखेंगे। ठीक है, और पीछे में कोई वीडियो का जो बैकग्राउंड हम रखना चाहें, जैसे कि यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ मान लो कोई एक नेचर वाले बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला, तो इसे सेलेक्ट करके डन करेंगे। ये हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड हो गया। अब उसके बाद ये कटआउट की हेल्प से, ये जो कटआउट है उसकी हेल्प से वीडियो को ऐड करना, फिर यहाँ पे इसे जस्ट वीडियो को रखना। देन आप देख पाओगे ये हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से, इसको पूरा स्क्रीन में फिल करते हैं। उसके बाद ये हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, देन देख सकते हो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जा रहा है। ठीक है, सो अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहो देन ये तरीके से आप कर सकते हो कटआउट की हेल्प से। ओके, आई होप आपको समझ आ गया कैसे बैकग्राउंड को चेंज करना होता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड चेंज करना भी आप यहाँ पे सीख गए। ओके, कटआउट करना भी आप सीख गए, टेक्स्ट भी ऐड करना सीख गए, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख चुके हो। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखना बाकी है, जैसे कि वीडियो में स्लो मोशन कैसे किया जाता है, कलर ग्रेडिंग कैसे किया जाता है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो अब देखो आप यहाँ पे अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो आपको एक यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, जिसकी मदद से आप स्लो मोशन कर सकते हो। लाइक स्पीड के ऊपर क्लिक करोगे एंड अगर आप यहाँ पे इसे कम करोगे तो आप नोटिस कर पाओगे आपका जो वीडियो होगा वो स्लो हो जाएगा। ये देखो मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो ये स्लो हो गया। लेकिन इसमें बात यह है कि ये पूरा वीडियो को स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप स्लो मोशन करने से पहले यहाँ पे जस्ट इसे एक बार कट कर लेते हैं। स्लो मोशन करने से पहले आप ये नोटिस कर लेना कि कितना दूर आप स्लो करना चाहते हो एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि मान लो आप स्टार्टिंग में नॉर्मल ही रहने देना चाहते हो एंड उसके बाद यहाँ से स्लो करना चाहते हो, तो वीडियो के ऊपर यहाँ पे आके क्लिक करो एंड इसे स्प्लिट करो। अब जितना दूर को आप स्लो करना चाहोगे उतना आगे चले जाना। जैसे कि मैं इतना दूर तक स्लो रखना चाहूँगा तो इतना कैसे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब जिस वाले पार्ट को आप स्लो करना चाहो उस पार्ट के ऊपर क्लिक करना, स्पीड के ऊपर जाना, देन जितना स्लो करना चाहो उतना आप यहाँ कम करके जस्ट डन कर दो। देन आप यहाँ नोटिस कर पाओगे आपका जो वीडियो है वो जस्ट स्लो हो गया है। ठीक है, जो पार्ट आप स्लो करना चाह रहे थे, देखो पा रहे हो स्लो हो गया। ओके, तो इस तरीके से स्लो मोशन किया जा सकते हैं, इजी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप यहाँ कोई ट्रांजिशन वगैरह ऐड करना चाहो तो ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक कर लेना। काफ़ी सारे ट्रांजिशन मिलेंगे, इनमें से जो अच्छा लगे सेलेक्ट करो। जैसे कि मैं ये जूम को रख लेता हूँ, अच्छा लगता है जूम वगैरह, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगे उसे चूज ही कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो सही लगे सेलेक्ट करके डन करना। ठीक है, हमारा कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो। यहाँ पे ये इफेक्ट ऐड हो गया है ऊपर से कुछ ऐसा नीचे। ठीक है, परफेक्ट लग रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हो। और अब हमारा यहाँ पे कलर ग्रेडिंग से बचा हुआ है, तो कलर ग्रेडिंग के लिए वीडियो के ऊपर आप क्लिक करना, देन यहाँ पर स्क्रॉल करो तो आपको यहाँ एडजस्ट एंड फिल्टर मिलेगा। अगर आप फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और एक क्लिक में सिर्फ कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो बहुत सारे हैं। ठीक है, जो अच्छा लगे चूज करो। जैसे कि ये वाला अच्छा लग रहा है देखने में तो इसे हम चूज कर लेंगे। फिर इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हो। लाइक ज़्यादा करने से ये काफ़ी कमाल का लग रहा है जैसे आईफोन से शूट किया गया वीडियो, मस्त लग रहा है। तो मैं इसे रखता हूँ और डन करते। डन करने के बाद इसे अप्लाई टू ऑल कर देंगे सो डेट कि सारे ही वीडियो में ये अप्लाई हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये देखो इधर वाले वीडियो में भी ये अप्लाई हो गया, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद और बेटर कलर ग्रेडिंग करने के लिए अपने वीडियो के ऊपर क्लिक कर लो, फिर एडजस्ट के ऊपर आ जाओ एंड उसके बाद अपने वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करो। जैसे कि मैं यहाँ थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ। देन टेम्परेचर को आप यहाँ पे कम करो तो ब्लू टोनिंग आएगा, इंक्रीज करो तो येलो टोनिंग। सो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लू टोनिंग के साइड से शिफ्ट किया और लाइट इतना इनफ है तो इतना रखते हैं। सेचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं कलर बढ़ाने के लिए। उसके बाद शैडो को भी यहाँ थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं।
ठीक है। तो ये सब करके आप यहाँ पे और भी अपने वीडियो को बेहतर कर सकते हो। फिर अप्लाई टू ऑल कर देना, देन आपका ये कलर ग्रेडिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इजीली आप यहाँ पे सारे काम कर सकते हो। अब देखो इसमें ना एक काफ़ी कमाल का टूल है। आप अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करो, फिर ये जो आपको रीस्टाइल दिख रहा है ना, इससे आप अपने वीडियो को चेंज कर सकते हो, इसको एनिम वीडियो में या फिर कार्टून वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप नोटिस कर पा रहे हो। इस तरीके से क्यूट वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, फायर वाला बैकग्राउंड हो जाएगा। अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते तो इस तरीके से टेडी में कन्वर्ट हो सकते हो। आप बैकग्राउंड को चेंज करके अगर आप स्नो वाला बनाना चाहो तो स्नो को सेलेक्ट करके रीस्टाइल के ऊपर क्लिक करो तो स्नो वाले थीम में कन्वर्ट हो जाएगा आपका वीडियो। मतलब रीस्टाइल कर देता है, बहुत सारे स्टाइल में ये चेंज कर सकते हैं। ओके, लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसने जस्ट इसे स्नो वाले में कन्वर्ट ही कर दिया। देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का। आप ये बोल ही नहीं सकते हो यार कि ये स्नो में रिकॉर्ड नहीं किया गया है वीडियो। देखो कितना परफेक्ट जस्ट इसने यहाँ पे चेंजेस किया है। ठीक है, सीन को कितना कमाल का इसने रीस्टाइल किया। ठीक है, कोई बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि देखो पैर वगैरह का जो शैडो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। कोई बता ही नहीं सकते कि इस तरीके का वीडियो को कुछ इस तरीके से सीन चेंज किया गया है। ठीक है, मतलब रीस्टाइल किया गया है। अब अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके का भी कर सकते हो। लाइक रीस्टाइल के ऊपर जाके प्लस के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ आपको काफ़ी सारे मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हो बहुत सारे हैं, 3D भी मिल जाता है। तो इनमें से अगर आपको कोई करना चाहो सेलेक्ट करो, हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार एनिम को करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख पाओगे आपको ये एनिम भी मिल जाता है। इसे सेलेक्ट करके रीस्टाइल के ऊपर क्लिक करो, थोड़ा सा वेट करोगे रीस्टाइल हो जाएगा। ओके, लाइक आप यहाँ नोटिस कर सकते हो ये रीस्टाइल हो गया। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके एनिम में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ईजी है, इस तरीके से किया जा सकता है। आप रीस्टाइल वगैरह भी कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गया कैसे इस एप्लीकेशन में एडिटिंग किया जाता है। अब इफेक्ट वगैरह जो है ना, इसमें काफ़ी लिमिटेड है। जैसे कि इफेक्ट का कोई स्पेशल कैटेगरी बनाया ही नहीं है इसने, देख पा रहे हो। अगर आप कुछ इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ जाओगे तो आपको कुछ इफेक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप जाना, यहाँ देख सकते हो जूम है, ब्लर इन है। ठीक है, बट जैसे कि अगर कैपकट की हम बात करें तो उस तरीके का इफेक्ट यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। देख पा रहे हो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, इनमें से जो भी अच्छा लगेगा जस्ट उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं जस्ट ये जो ब्लर इन है उसी को रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये ग्रिड वगैरह मतलब ट्रिपल लेयर वाला अगर करना चाहो एडिटिंग तो वो यहाँ पे ईजिली किया जा सकता है। ओके, ट्रिपल लेयर या फिर ये तो ये और भी ज़्यादा लेयर्स बना दिया यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके के भी इफेक्ट्स हैं, मतलब हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बहुत कम इफेक्ट्स हैं। बट आप देख पा रहे हो ये ट्रिपल लेयर वाली इफेक्ट हमें मिल ही जा रहा है, शेक इफेक्ट वगैरह हमें यहाँ मिल ही जा रहा है। मतलब काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा जस्ट चूज करके डन कर सकते हो। ये देखो हमारे यहाँ स्टार्टिंग में ट्रिपल लेयर वाला कुछ ऐसा ऐड हो गया। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके का। फिर अगर आप यहाँ ट्रांजिशन में जाते हो तो ट्रांजिशन भी आपको काफ़ी सारे मिलते हैं। इनका भी यूज़ करके आप और भी बेटर जस्ट वीडियो को एडिट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बट अगर दूसरे कैपकट वगैरह से कंपेयर करें तो हाँ लिमिटेड तो है, बट फिर भी काफ़ी हैं जिनको आप यूज़ करके अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से आप ये जो एप्लीकेशन है उसका यूज़ कर सकते हो और अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गया। अब वीडियोस को सेव करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दो। आपके डिवाइस में आपका ये जो वीडियो होगा वो जस्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो।